अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो मैं गारंटी देता हूँ मेरी कही हुई बात आपको हमेशा याद आती रहेगी। वैसे आप जो भी वीडियो देखते हैं उसमें कही हुई बात आप 2 घंटे बाद भूल जाते हैं, लेकिन इस वीडियो की बात आप नहीं भूलने वाले। आप हर एक दिन में कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं और ज्यादा सोच एक ही स्पेकल पर आती है, लेकिन फिर भी आप डिसअपॉइंटमेंट फील करते हैं। आप पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हैं लेकिन नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? इसका रीजन सिंपल है, बॉडी कैपेसिटी एग्जॉस्टेड। शरीर की ताकत जब खत्म हो जाती है ना तो हमारी सोच भी डूब जाती है। अब इसका रीजन भी सिंपल है, रॉन्ग हैबिट, जिसके बारे में हर एक वीडियो में बात करते हैं। अब मैं आगे बात करूं इससे पहले एक जरूरी बात सुन लो। चैलेंज हमने 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक लिया है। आज 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है, लेवल 2 शुरू कल से। बॉडी में एनर्जी रहेगी ना दोस्त। आपको पता है सबसे पावरफुल एनर्जी कौन सी है? सीमन। एक पॉजिटिव एनर्जी का एहसास होता है, बॉडी में करंट दौड़ने लगता है, बहुत अच्छी फीलिंग आने लगती है। उसके बाद आपके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं रहती है। हमारी जो सोच है ना वो एक मोबाइल सिग्नल की तरह है। आप फोन में किसी से बात करते हैं, हजारों किलोमीटर दूर लाइट की स्पीड से हमारी बात चले जाती है, उसे सुनाई पड़ती है। और हमारी सोच, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो खुले आसमान के नीचे लाइट की स्पीड से जाती है यूनिवर्स तक। अब यहाँ पर बहुत लोग सवाल करते हैं, हम बहुत सोचते हैं, हम बनना चाहते हैं कुछ लेकिन नहीं हो पा रहा है, वो क्यों? इसका रीजन भी सिंपल है दोस्त, क्योंकि मिक्स फ्रीक्वेंसी, अभी नेगेटिव कल पॉजिटिव। हाँ, जो भी आप पाना चाहते हो ना उसके लिए पॉजिटिव है कि मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे आर्मी में जाना है, मुझे पुलिस बनना है, मुझे उससे पाना है। कल बोलते हैं यार मुझ में ये कमी है, और उसी की वजह से ज्यादातर जो तुम्हारी सोच है वो नेगेटिव में चले जाती है। फिर लॉ ऑफ यूनिवर्स जिसकी हम बात कर रहे हैं वो समझ नहीं पाता है इसे चाहिए क्या। अभी मैं कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ वो आपके होश उड़ा देगा और खुश भी कर देगा, और आज से वो बात आपको हमेशा याद आएगी। कुछ साइन बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। इससे पहले एक बात सुनो, आप जो आज सोचते हो ना कल आप वैसे ही बन जाते हैं, अगर आप मान लेते हो। मानने का मतलब है बार बार उसी के बारे में सोचोगे, फील करोगे कि मैं वैसा हूं, वैसा बन चुका हूं, तो आपके दिमाग को मजबूरी में वो काम करना ही पड़ता है। चाहे कितनी भी तड़पन हो, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आए, कोई आपको कितना भी ताने मारे, लेकिन नहीं रुकेगा। तेरी प्रॉब्लम के सामने तेरे सपने बड़े हैं मेरे दोस्त, करना ही पड़ेगा उस चीज को, आपके पास आना ही पड़ेगा। यह है लॉ ऑफ यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरी लाइफ में इसका बहुत बड़ा रोल है। आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि मुझे चाहिए क्या, चाहे नोटिस करके रखो, फिर आप खुद बोलेंगे मेरी गारंटी आज से कुछ सालों बाद वैसा ही मुझे मिलेगा। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं तो कहीं ना कहीं जिम कैरी का नाम तो जरूर सुना होगा। आज जो भी है ना वो उसके पीछे कथन लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मानता है। उसने एक गोल सेट किया कि 10 साल बाद मुझे 10 मिलियन का चेक चाहिए, और उसने खुद बना के रखा था, फील करता था कि मुझे मिल चुका है। फिर उसे एक मूवी का ऑफर मिला, वो अपने आप को रियल में जिम कैरी नहीं मानता था बल्कि एक्टर में फील करता था, और हुआ भी वही। उसी मूवी से उसे 10 साल बाद 10 मिलियन का चेक मिला। वैसे लोगों की कमजोरी पता क्या है? दूसरों की लाइफ के बारे में सब कुछ पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो कहां जाता है, वो क्या करता है, चाहे लड़का हो लड़की हो, A to Z उसके घर के मम्मी पापा, उसके डॉगी का नाम भी पता। लेकिन अपने अंदर झांक के देख, तुझे अपने बारे में कुछ पता नहीं है। क्यों? क्योंकि तू आज तक वही करता रहा है जो तेरे माहौल में करते हैं। क्योंकि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, मैनिफेस्ट करना किसी चीज को, ये ज्यादातर अकेले रहने वालों में ज्यादा होता है, उन पर ये काम ज्यादा करता है। जो भी एकांत में आता है ना उसकी सोच बड़ी होती है और एक ही चीज को मैनिफेस्ट करता है। मैं अपनी बात करूं, आज से कुछ सालों पहले ना मैं बहुत बुरी हालत में था। रॉन्ग हैबिट हर एक बंदे की होती है, कहीं ना कहीं वो फंस जाता है इसमें, और मैं भी फंसा था। बस मेरा पहला सपना यही था कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। सालों से गलत काम किया है तो बाहर निकलना भाई उतना आसान भी नहीं था, लेकिन मैंने अपनी सोच में सोचा कि मुझे 1 साल 2 साल हो चुके हैं, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, और धीरे धीरे करके मेरे माइंड में वो नेगेटिव थॉट नहीं आती थी, वो डर्टी थॉट, किसी के बारे में गंदा सोचना। और मैं सबसे बड़ा मिरेकल मानता हूँ इसे, आज मुझे 2 साल सच में हो चुके हैं। वैसे अगर आप मेरे बारे में जानोगे तो बहुत लंबी लिस्ट निकलेगी, उसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। मैंने जो पहले बात की है इस वीडियो में कुछ ऐसा बताऊंगा
जो सुनना जरूरी रहेगा हमेशा याद आएगा। तो मैं कुछ ऐसे साइन बताने वाला हूं, अगर आप ऑलरेडी वैसा करते हैं तो एक दिन जो सोच रहे हैं ना उससे आपके पास आना ही पड़ेगा। और ये पहला साइन है दोस्त। जो पहला है, मान लो आप पूरे दिन जो भी काम करते हैं, जहां भी जाते हैं, ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, थॉट पता है वहां पर क्या आते हैं कि यार एक दिन बहुत अच्छे दिन होंगे मेरे। आप वो सोचते हैं जो एक्चुअली में आपके अंदर चल रहा है, वो फील करने लगते हैं। आप ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं गाड़ी या बस में, वहां भी एक अलग सी एनर्जी आपके अंदर आती है कि कोई ऐसी चीज है जो मुझे संकेत दे रही है। मैं आसपास नेचर को देखता हूं तो अलग सा फील होने लगता है कि मुझे एक दिन वो करना है, ये सब मेरा इंतजार कर रहे हैं। यहां पता है होता क्या है, आप खुले आसमान के नीचे सोच रहे हैं और आपके थॉट की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स तक लाइट की स्पीड में जाती है। फिर आपका दिमाग वैसा ही एक्शन करने के लिए प्रेरित हो जाता है। आप मानो या ना मानो, आपको हर एक पल में, हर एक दिन में उसके ही रिलेटेड कुछ ना कुछ दिखाई देता है। सपने भी वही आते हैं। और दूसरा साइन है, जब आप म्यूजिक सुनते हैं ना, एक अलग ही वाइब्रेशन आपको फील होती है, एक अलग ही एनर्जी में चले जाते हैं। म्यूजिक एक अलग सा जोश देता है। लेकिन कुछ लोग म्यूजिक सुनते हैं वो इतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं, कुछ लोग बहुत एंजॉय कर पाते हैं क्योंकि वो अपने सपने के बारे में सोच रहे होते हैं। दोस्त पहले याद रखना, आपके अंदर ये पॉजिटिव थॉट तभी आएंगे जब आप खुद बॉडी से पॉजिटिव होंगे। ब्रह्मचर्य का पालन करते रहना है, ये हिलाना बंद कर दो। मैं गारंटी देता हूं दोस्त, तुम्हारे सपने तुम्हारे बहुत करीब होंगे।